हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो मच अवेटेड वीडियो में लाया हूँ। सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो जून 24 के लिए अपीयर करना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के इसमें लोग आएंगे, ठीक है। बेसिकली मैं सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर करूँगा। अगर आप किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैंपिंग की हुई है, आप डायरेक्ट उस टाइम पे क्लिक करके अपना जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो देख सकते हैं डायरेक्टली। तो इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप नए स्टूडेंट हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए, तो सबसे पहला है दोज हु हैव अपीयर्ड इन December 23 मॉड्यूल 1, ठीक है, पहली कैटेगरी। फिर दोज हु हैव अपीयर्ड December 23 मॉड्यूल 2, ऐसे भी लोग होंगे। और फिर है दोज हु हैव अपीयर्ड बोथ मॉड्यूल्स, ठीक है। मतलब हमें जो ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं December 23 में, पहली वो कैटेगरी है जो अलग अलग चीज़ें अपीयर कर चुके हैं। और चौथी कैटेगरी है जो अभी बच्चे जनवरी की जो ईटी है वो पास करके आएंगे, ठीक है। जनवरी ईटी पास आउट्स का भी मैं इसी में आपको बता दूंगा। तो ये 4 टॉपिक्स हैं, चारों का टाइम स्टैंपिंग डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्टली जो भी आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप वहां क्लिक कर दो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है कि जिन्होंने अभी मॉड्यूल 1 दिया है, अब डिपेंड करता है उनका मॉड्यूल 1 कैसा गया है, ठीक है। तो अगर वो पास होने वाले हैं, ठीक है, उनको अगर लगता है कि मेरे पेपर बहुत ही अच्छे गए हैं, उनको कॉन्फिडेंस है, जो कि बहुत रेयर ही होगा। बट अगर कोई बच्चा है जिसको लगता है कि यार मॉड्यूल 1 मेरा फेयरली अच्छा गया है, उन्होंने मार्क्स वगैरह थोड़ा बहुत काउंट किए हैं और उनको लगता है कि यार सब में 40+ तो आ ही रहे हैं और एग्रीगेट भी हो सकता है बन जाए, ठीक है। तो अगर आप पास होने वाले हो, आपको ऐसा लगता है, तो आप सीधा सीधा मॉड्यूल 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट मॉड्यूल 2 प्रिपरेशन, ठीक है। मॉड्यूल 2 में आपको 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, CMSL, EBCIL और आई थिंक टैक्स, ठीक है। CMSL आई थिंक 150 से लेके 180 आवर्स टिपिकली होते हैं, कुछ के 120 भी होंगे, बट ठीक है, 150 तक मुझे लगता है ज़रूरी है। 120 भी लेकिन रहते हैं, वो भी मतलब गलत नहीं है, ख़राब नहीं है, 120 तक भी चलता है। 120 से नीचे आई वोंट रिकमेंड, ठीक है। 120 130 ओके है। फिर है इसका भी आई थिंक 120 से 150 या कुछ के 180 भी होते हैं, इसका भी 120 130 चलता है, मतलब दिक्कत नहीं है, उससे कम नहीं। टैक्स में आई थिंक 200 से लेके 220 या 240, ठीक है, उस अराउंड रहते हैं, ठीक है। कम वाले भी हैं, ज़्यादा वाले भी हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। एवरेज 200 घंटे होना चाहिए, कि 2 सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर, इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, 2 अलग अलग चीज़ें होती है, तो अपने आप में वो 2 सब्जेक्ट्स हैं। तो बहुत कम ड्यूरेशन मत ले लेना, 100 आवर्स, 120 आवर्स, 140 आवर्स, ये बहुत कम होता है टैक्स सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है, ऊपर से 80 मार्क्स का पूरा रिटन पेपर है प्रॉपर, ठीक है। तो बहुत डिटेल में आपको प्रैक्टिस लगेगी, और क्योंकि आप ईटी से हो, आपको टैक्स कुछ भी नहीं आता है, और टैक्स 0 से एकदम पेपर आप छुड़ा पाओ उस लेवल तक जाने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। और आई थिंक ड्यूरेशन का बहुत बड़ा इसमें फ़र्क पड़ेगा। कितने क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मैक्सिमम आप ही को करने हैं, तो फिर उतना मज़ा नहीं है। बैलेंस होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा कराओ, कुछ कुछ आप होमवर्क दो, बोथ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो तकरीबन कितना है, मिनिमम ये आता है 470, मैक्सिमम आएगा 550, ठीक है। तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। तो अगर आप 7 डेज या 7 आवर्स और 8 आवर्स पढ़ो, या 2 आवर्स करके, या मेरे ख्याल से ये 2 आवर्स चलता है, ये भी 2 आवर्स चलता है, ये शायद 3 आवर्स देखना पड़ेगा। टैक्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, तो 3 आवर्स मेरे ख्याल से मिनिमम है जो आपको पढ़ना चाहिए। तो आप 7 आवर्स पर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, टोटल पर डे पढ़ सकते हो। तो अगर मैं इसका एवरेज ले लूँ, 500 आवर्स सपोज एवरेज ले लेता हूँ,
मतलब एग्जैक्ट एवरेज नहीं है, ठीक है, पता है मुझे। तो अप्रॉक्सीमेटली 500 आवर्स होंगे, अराउंड दैट होंगे, राउंड फिगर, ठीक है, राउंड फिगर मैं कर रहा हूँ। तो 500 डिवाइडेड बाय 7, तो वो लगभग होते हैं 72 डेज। बफर मिला लो 18 दिन, तो मतलब आपको कम से कम 90 दिन इसमें लग जाएंगे। 72 डेज के लेक्चर देखने के लिए आपको कम से कम 90 दिन लग जाएंगे। 10-12 दिन बीच में छुट्टियां, आप लेक्चर नहीं देख पाओगे, या आप काफ़ी कम लेक्चर देखोगे, 7 आवर्स नहीं देख पाओगे, तो वो एलोंगेट होता ही है। तो ये मैं बहुत ही डिसेंट नंबर ऑफ डेज जोड़ रहा हूँ। 18 डेज बहुत ही कम ही है, ज़्यादा ही लग सकते हैं आपको। तो 90 डेज राउंड फिगर आपको तकरीबन लगेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप स्टार्ट करोगे, 15 दिन है जनवरी में, 29 डेज हैं फरवरी में, और मार्च में 31st, तो कितने डेज हो गए? 75, मतलब 15 दिन और। तो 15 अप्रैल तक मतलब आपका लेक्चर देख के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम है यह। और आराम से 1.5 महीने में रिवीजन भी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब जो एक्चुअली पास हो गए, ठीक है, जो एक्चुअली पास हो गए उनको कोई दिक्कत नहीं है, 15 अप्रैल तक आपका लेक्चर देख के हो जाएगा। 1.5 महीने में आप आराम से रिवाइज करके टेस्ट सीरीज देके आराम से जून 24 का एग्जाम मॉड्यूल 2 का दे सकते हो। अब जो लोग अगर फेल हो गए, ठीक है, तो वो भी बोथ ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको मॉड्यूल 1 के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाएगा। मतलब डायरेक्टली आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा अगर आप स्पीड अप कर पाए, ठीक है, मतलब 7 की जगह आप 8 आवर्स देखो या थोड़ा ज़्यादा देखो, और अगर आप ये जो बफर है इसको थोड़ा सा कम करो, तो आप फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 7-8 दिन और बचा सकते हो। 7-8 दिन आपने और बचा लिए तो उतना आपको रिवीजन के लिए टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये आप जो फेल हो रहे हैं, जैसे आपको 25 फरवरी को पता चल जाएगा ना, 25 फरवरी तक आप नॉर्मल चलने दो, 7 आवर्स के हिसाब से चलने दो। अगर आप फेल हो गए तो फरवरी 25 के बाद मैं कह रहा हूं आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और बफर का एक भी दिन यूज नहीं करना है 25 फरवरी के बाद, क्योंकि आपको पता है कि अब आप फेल हो गए हो, आपको मॉड्यूल 1 भी पढ़ना है, मॉड्यूल 2 भी पूरा कंप्लीट करना है, और बोथ के लिए प्रिपेयर करना है। तो बस मेरा ये कहना है, आप इसको अच्छे से प्लान करके करो, ठीक है, गड़बड़ मत करना। अगर आप पास हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, फेल हो गए तो मैं कह रहा हूं अप टू 25 फेब तक आप नॉर्मल चलने दो, नॉर्मल 7 आवर्स लेक्चर देखो, तीनों सब्जेक्ट्स पैरेलली चलाओ, आधा घंटा साथ साथ में पढ़ो, टेस्ट वेस्ट देता है फैकल्टी या प्रैक्टिस क्वेश्चन देता है तो वो सॉल्व करो, ठीक है, बस उतना ही करो। और फिर बियॉन्ड या आफ्टर 25 फेब जैसी अगर आपको पता चलता है कि आप फेल हो गए हो, तो आपको बस क्या करना है, 1-8 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ पाओ तो इंक्रीज द टाइम, ठीक है, 1-8 घंटा इंक्रीज करो, 1 आवर लगभग इंक्रीज कर दो। छुट्टी मत लो, बस नो हॉलीडेज, इसके बाद अब आप कोई भी खाली दिन जाने मत दो, डेली लेक्चर्स देखते रहो, और ट्राई टू कंप्लीट मॉड्यूल 2 इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, सॉरी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, या मार्च एंड तक अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपको लगभग 50 डेज मिल जाएंगे, ठीक है, 50 से लेके 52 या 53 डेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि 7 सब्जेक्ट्स के रिवीजन के लिए काफी है, और प्लस अमेंडमेंट जो भी आपको कवर करने पड़ेंगे। 7 सब्जेक्ट्स रिवीजन प्लस अमेंडमेंट्स, मतलब मॉड्यूल 1 को आप कुछ एक्स्ट्रा कवर नहीं कर पाओगे, बस ये एक प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपका ये आवर्स 500 से भी कम भर रहा है और आपका ये 72 से भी कम आ रहा है, ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वो आपका कवर हो जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से फैकल्टी के लेक्चर्स लेते हो, क्या आपका टोटल ड्यूरेशन हो रहा है, सब थोड़ा सा आपको एक नजर रखनी पड़ेगी कि कितना आवर्स जा रहा है। एकदम 600 700 800 घंटे गए तो फिर वो भी, फिर आप जून अटेम्प्ट में सिर्फ मॉड्यूल 2 दो, या जो भी आपको प्लान करना है कर लो। फिर वो कैसा है, बहुत मिड अप्रैल के भी अगर आपके लेक्चर्स आगे चले गए तो फिर आप बोथ नहीं दे पाओगे, लेकिन फिर आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी। एक या दो रिवीजन बस आपकी हो पाएगी। मैं जो बोल रहा हूं वो कम से कम 3 रिवीजन्स की बात कर रहा हूं, जो मेरे हिसाब से मैं मिनिमम मानता हूं। 3 रिवीजन्स मेरे ख्याल से मिनिमम करनी चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कोई मेरा लकी नंबर नहीं है। मैं दूसरे बच्चों की तरह आपको कोई रैंडम इधर उधर की सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इतने जो हजारों बच्चे मैं पढ़ा चुका हूं उसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है 3 रिविजन्स कॉन्फिडेंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, उतना मिनिमम आपको ट्राई करना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसा है, क्लियर है क्या? तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये रिवीजन भी मैं बता देता हूं, हर जगह कॉमन रहेगा बोथ ग्रुप का, बोथ ग्रुप रिवीजन। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन होती है आपका बोथ ग्रुप में, तो 1 डे गैप मिलती नहीं है, ठीक है, बैक ऑन बैक पेपर्स होते हैं। तो फर्स्ट रिवीजन आप 3 डेज पर सब्जेक्ट करोगे, 7 सब्जेक्ट हैं आपके, 3 डेज पर सब्जेक्ट, 21 डेज आपको फर्स्ट रिवीजन में लगेंगे। प्लस मैं वही कह रहा हूं बफर लगेगा, आप 21 डेज बैक ऑन बैक थोड़ी पढ़ोगे, कुछ तो कम ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो ध्यान देना। सेकेंड रिवीजन 7 सब्जेक्ट्स 2 डेज, 14 डेज। और लास्ट जो थर्ड रिवीजन आप करोगे एग्जाम के पहले, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने के पहले, तो वो 1 डे की आपको करनी है जैसे एक्चुअल पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो कितना होगा ये 42 डेज, देखो मिनिमम सिर्फ एक्चुअल डेज लगेंगे, प्लस आपको बफर लेना पड़ेगा कि बैक ऑन बैक कोई भी इंसान 42 डेज बैक ऑन बैक नहीं पढ़ पाएगा, उसको बीच बीच में ब्रेक लगेंगी या कुछ और काम करेगा या हेल्थ इश्यूज होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं कम से कम 8 दिन बफर के गिन रहा हूं, ठीक है, मतलब मिनिमम आपको 50 डेज रखने पड़ेंगे फॉर प्रॉपर 3 रिविजन, ठीक है। और आपके पास यहां पे तकरीबन 50 डेज ही हैं। क्लियर है क्या? इसलिए कह रहा हूं कट टू कट ही टाइम है, प्रॉपर आप एग्जीक्यूट कर पाए तो हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 3 रिविजन्स हो गए बोथ मॉड्यूल्स के, ठीक है। तो ये पूरा एक कैटेगरी हो गया, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इसमें ही होंगे जिन्होंने मॉड्यूल 1 दिया था, ठीक है। तो अगर आपका पेपर अच्छा गया है, आप ये करो, आपका पेपर खराब गया है, मॉड्यूल 1 ठीक से आपके हुआ ही नहीं है, क्लासेस ही नहीं कंप्लीट हुई थी, ध्यान दो, हाँ, पक्का फेल है। अगर आप क्या है, पक्का फेल है, और आपकी पढ़ाई भी अधूरी है, ठीक है, अधूरी पढ़ाई है, काफी कुछ मॉड्यूल 1 में अभी भी आपको कवर करना बाकी है, आपने ढंग से पढ़ाई की ही नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स आपके बाकी हैं, बहुत सारी चीजें आप भूल गए हो, और आपको लगता है कि यार नए सिरे से ही पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप मॉड्यूल 2 मत स्टार्ट करो, आप मॉड्यूल 1 ही फिर से अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग मॉड्यूल 1 अगेन, ठीक है, मॉड्यूल 1 फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब आपके पास टाइम है, अच्छे से आप पढ़ सकते हो, किसी के क्लासेस भी करने हैं तो आप कर सकते हो सकता है पहले आपने सेल्फ ट्राई किया हो, अभी आपको लेक्चर्स बाय करके क्लासेस किसी के करके प्रिपेयर करना है, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। आप मॉड्यूल 1 नए सिरे से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप जून 24 में मॉड्यूल 1 ही अपीयर करो। क्लियर है क्या? तो इसके लिए आपको बस 1 मंथ रिवीजन के लिए रखना है, ठीक है, क्लासेस या सेल्फ स्टडी या जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप अप्रैल एंड तक आपके पास टाइम है, अप्रैल एंड तक आपके पास टाइम है, आप आराम से लेक्चर्स देखो या सेल्फ स्टडी करो, सारी चीज़ें कवर करो जैसे आपने पहले की थी, ठीक है। इसमें भी आप 2 आवर्स पर सब्जेक्ट का एक शेड्यूल फॉलो कर सकते हो, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 आवर्स और 4 सब्जेक्ट्स, टोटल आप 8 आवर्स का रूटीन बना के पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सिंपल रखो, कीप इट सिंपल, ठीक है, तो ही वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। क्लियर है? तो जो भी मॉड्यूल 1 दे चुके हैं, पेपर अच्छे नहीं गए, अब आप टाइम वेस्ट मत करो, 15 दिन 20 दिन हो गए हैं, पेपर कंप्लीट हुए आपके काफ़ी दिन हो गए, छुट्टी जो आपको चाहिए थी, ब्रेक जो आपको चाहिए था, रिलैक्सेशन जो आपको चाहिए था, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब आप जून 24 के बारे में सोचना, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलो, तो ये हो गया जिन्होंने मॉड्यूल 1 अभी दिया था, ठीक है। फिर कुछ बच्चे ही हैं जिन्होंने मॉड्यूल 2 दिया था, मॉड्यूल 2 आपने अपियर किया था, ठीक है। मॉड्यूल 2 अगर आपने अपियर किया है, सेम, अगर आपको लगता है कि आप पास हो जाओगे तो आप मॉड्यूल 1 स्टार्ट कर दो, मॉड्यूल 1 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको लगता है पेपर अच्छे गए, ठीक है, एग्रीगेट वगैरह निकल जाएगा, अच्छा खासा अच्छा पेपर गया आपका, तो आप मॉड्यूल 1 स्टार्ट कर दीजिए। मॉड्यूल 1 में मैं ऑलरेडी बता चुका था, रफली ये मैं बता चुका था, ठीक है।
ये आपको टाइम लगता है, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। तो मैंने एवरेज 700 आवर्स लिया था, ठीक है, 700 आवर्स, और 7 आवर्स डेली अगर आप देखते हो तो 100 डेज आपको लगते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट लेवल पे मैंने सब बता दिया था, आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो 700 आवर्स डिवाइडेड बाय 7, तो लगभग 100 डेज प्लस 18-20 दिन बफर ले लो, कम से कम 120 डेज आपको लगेंगे, ठीक है। मतलब उतना ही टाइम है, ठीक है, एग्जैक्टली उतना ही टाइम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 105। मतलब आपको कोशिश करना है कि 105 में ही हो जाए। बफर डेज भले आप थोड़े से कम कर दो, ठीक है, बफर डेज आप 10 रखो तो वो 110 हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मई में वो हो जाएगा, या अप्रैल एंड तक आपको कोशिश करनी है कि हो जाए, ठीक है। मतलब आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, ठीक है, या छुट्टियां कम ले सकते हो, वट जैसे भी आप करना चाहो। तो अप्रैल एंड या फर्स्ट वीक ऑफ मई तक अगर आपका सिलेबस हो जाता है तो आप 1 मंथ रिवीजन के लिए रख सकते हो, और आप जून में मॉड्यूल 1 दे सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन में भी सेम है। अब आप सिंगल मॉड्यूल देते हो तो ऑल्टरनेट पेपर्स आते हैं, 1 डे गैप आती है, ठीक है। तो पहला रिवीजन आप 3 डेज पर सब्जेक्ट कर सकते हो, 3 डेज इंटू 4 यानी 12 डेज, 2 डेज इंटू 4 यानी 8 डेज, ठीक है। मतलब 2 रिवीजन ही करके गए तो 20 दिन ही लगते हैं। अगर आपका सिलेबस डिले हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ मई या थोड़ा और आगे चले जाता है तो आप 2 रिवीजन करके जाना, और अगर आपका 30 अप्रैल तक ही हो गया तो आप 3 रिवीजन करके जा सकते हो। एक और यहाँ पे रिवीजन आप ऐड कर सकते हो, 8 दिन अगर आपको मिल गए तो 28 डेज लगेंगे। तो सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, जितना आपका सिलेबस खिंच रहा है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मई तक अगर आपका सिलेबस जा रहा है फर्स्ट वीक तक तो आप 2 रिवीजन का ही प्लानिंग करके 2 रिवीजन को ही एग्जीक्यूट करें, ज़्यादा लंबा टारगेट ना रखें, वो कंप्लीट होता नहीं है, ठीक है। और अगर आपका अप्रैल में ही कंप्लीट हो गया है तो आप 3 रिवीजन 28 दिन का ही प्लान कर सकते हो, ठीक है। पहली रिवीजन 3 डेज, सेकेंड रिवीजन 2 डेज, और थर्ड रिवीजन भी 2 डेज, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो अगर आपका मॉड्यूल 2 आपने दिया है और आपको लग रहा है कि आप पास हो जाओगे। अब अगर आपको लगता है कि पास नहीं हो पाओगे, ठीक है, तो बोथ का देखो चांस नहीं है। यहां आपको दिख गया होगा ना, आपका मॉड्यूल 1 ही जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास एकदम कट टू कट टाइम है, वो भी आपकी एक रिवीजन माइनस हो जा रही है। टेस्ट सीरीज और बाकी पता नहीं क्या क्या होता है, वो तो मैंने अभी काउंट भी नहीं किया है। कट टू कट बेसिक प्रिपरेशन जितना ही समय है। अब इसमें आप बोलोगे कि मॉड्यूल 2 को भी मैं रिवाइज करूं, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब आप मॉड्यूल 1 भी इस अटेम्प्ट में कवर अप नहीं कर पाओगे। अगर आपको करना था तो आप फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से ही अगर स्टार्ट कर देते, 10-15 दिन जो आपने अभी वेस्ट कर दिए, 15 दिन अगर आप ये पहले ही स्टार्ट कर देते तो शायद थोड़ा सा शेड्यूल बन सकता था, बट अभी काफ़ी लेट हो गया है, ठीक है। अभी काफ़ी लेट हो गए। 16 तारीख तो आज की हो गई है। अब आप ये वीडियो देखोगे, प्लानिंग करोगे, प्रिपरेशन करोगे, आप आराम से जनवरी एंड में ही स्टार्ट करोगे, तो बहुत आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने मॉड्यूल 2 दिया है और अगर उनको लगता है कि वो फेल होने वाले हैं तो वो फिर से मॉड्यूल 2 ही उनको देना पड़ेगा। मॉड्यूल 1 कवर करके बोथ मॉड्यूल्स नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्लियरली बता रहा हूँ। तो आप फिर से मॉड्यूल 2 ही दे दो जून 24 में, ठीक है। जून 24 में फिर से मॉड्यूल 2 का ही प्रिपरेशन कर दो। या अगर आपका वही है कि भाई पढ़ा ही नहीं था, ऐसे ही दे दिया था, लोगों ने बोल दिया, हमने फॉर्म भर दिया, ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के दे दिया था, मतलब आपकी प्रिपरेशन कुछ खास हुई ही नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप ये जून स्किप कर सकते हो और चुपचाप दिसंबर 24 में बोथ मॉड्यूल का प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। फालतू फालतू लोगों की आपने बात सुनी है, एक टीचर की एटलीस्ट बात सुन लो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मेरे ख्याल से। आप दिसंबर के लिए बोथ का प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया समय है। आराम से आप अपना टाइम लेके प्रॉपर क्लासेस करके, प्रॉपर टेस्ट देके, रिवीजन करके, प्रॉपर अच्छे से दिसंबर 24 का आप अच्छे से बोथ मॉड्यूल पास कर सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया समय, क्लियर है क्या? तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। नहीं तो आप मॉड्यूल 2 ही फिर से जून 24 में दे दो और फिर तुरंत जून के एग्जाम के बाद
मॉड्यूल 1 की फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना फॉर December 24। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना। चलो, तो ये था आपका जिनका मॉड्यूल 2 जिन्होंने अभी अपीयर किया था। फिर कुछ ही बच्चे होंगे जिन्होंने बोथ मॉड्यूल दिए होंगे। ठीक है, बोथ मॉड्यूल्स दिए होंगे। और अगर आपको लगता है कि आप पास होने वाले हो बोथ मॉड्यूल, बहुत ही रेयर होगा, ठीक है, हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत कम बच्चे होंगे, तो वो फिर आप प्रोफेशनल की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं भाई मेरे सारे पेपर्स अच्छे गए, सब में 40+ बन रहे हैं और एग्रीगेट भी लग रहा है कि निकल जाएगी, कुछ कुछ पेपर बहुत ही अच्छे गए, तो अगर आपको लगता है तो आप प्रोफेशनल की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। 2 to 3 सब्जेक्ट्स जिसमें जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें अमेंडमेंट्स थोड़े कम आते होंगे, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो। 2 या 3 सब्जेक्ट भी आपने स्टार्ट कर दिए और काफ़ी उसको अगर कंप्लीट कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज आगे चल के वो बनेगा। ठीक है, तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे जॉब या कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज और ये सब सोचते हैं, कोई मतलब नहीं है। प्रोफेशनल की पढ़ाई पूरी अभी आपकी बाकी है, तो आप उसके बारे में करो, न्यूज़ वगैरह पढ़ो, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाओ। ठीक है, न्यूज़ पढ़ना मेरे ख्याल से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ अगर आपको केस लॉ पढ़ने हैं, एक्चुअल सैट के या कोई अथॉरिटी के जजमेंट्स पढ़ने हैं, जो टाइम आप पहले नहीं दे पाए, ड्राफ्टिंग वगैरह में अगर आप टाइम नहीं दे पाए, तो आप जो थोड़े थोड़े चीज़ें रह गई थी, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, आप ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाए, एक मलाल रहता है बच्चों में, तो वो आप अभी कवर कर सकते हो। प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हो, सारे शेड्यूल्स, एनेक्स्चर्स, बहुत सारी डिटेलिंग होती है जो अपन एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए उतना डिटेल में पढ़ते नहीं है, वो सब आप अभी पढ़ सकते हो। नॉलेज के लिए, इंटरेस्ट के लिए अभी आप पढ़ सकते हो। कंपनी लॉ में आप बहुत डेप्थ में जा सकते हो, कंपनीज एक्ट में, रूल्स में और डिटेल में जा सकते हो, सर्कुलर्स पढ़ सकते हो, बहुत और भी चीज़ें हैं जो आप मेरे ख्याल से कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, या प्रोफेशनल की पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप फेल होने वाले हो तो भैया प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, स्टार्ट प्रिपरेशन। ठीक है, जो जो ग्रुप्स आपको लगता है फेल होने वाले हैं, हो सकता है एक ग्रुप आपको लगता है कि निकल जाएगा, मॉड्यूल 1 निकल जाएगा, मॉड्यूल 2 ही खराब गया है, या मॉड्यूल 2 अच्छा गया है, मॉड्यूल 1 खराब गया है। एक आध मॉड्यूल है तो जो मॉड्यूल खराब गया है वो स्टार्ट कर दीजिए, पूरा ही खराब गया है तो आप पूरी प्रिपरेशन बोथ मॉड्यूल की फिर से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है क्या? बस आप प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दीजिए, अब आप और टाइम वेस्ट मत करो, बहुत कम टाइम है। ठीक है, बोथ मॉड्यूल में काफ़ी टाइम लगता है, तो सेम जैसे मैंने बताया, बोथ मॉड्यूल की रिविजन के लिए आप 50 डेज रख लो, प्लस टेस्ट या राइटिंग प्रैक्टिस आप करोगे ही करोगे, तो 10 डेज में उसके जोड़ रहा हूँ, मतलब वो 2 महीने, 60 दिन आप उसके लिए रख लो, रिविजन प्लस टेस्ट या प्रैक्टिस। 60 डेज आप उसके लिए रख लो, तो आपके पास सिर्फ 31 मार्च तक ही टाइम है, सिर्फ 31 मार्च तक ही टाइम है आपके पास, अप्रैल में रिविजन प्लस टेस्ट। ठीक है, तो 31 मार्च तक आपके पास अब समय कितना है? 15 दिन, 29 प्लस 31, 75 डेज है। ठीक है, तो 75 डेज का प्रॉपर शेड्यूल बना लो, और 75 डेज में आपको पूरी प्रिपरेशन, जो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो आप पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो सब भी आपको साथ साथ में करना है। कुछ केस स्टडीज आपको लिख के देखनी है, वो भी आपको बीच करना है। ठीक है, सब 75 डेज का एक आप शेड्यूल बना लो। जो जो सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कमी रह गई है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 2 आवर्स और एट ए टाइम 4 सब्जेक्ट्स जो भी आपके सबसे वीक हैं उससे आप अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। 8 घंटे का शेड्यूल बना के आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये बोथ मॉड्यूल के लिए था। ठीक है, और प्लस इसी में आपको अमेंडमेंट्स भी कवर करनी है। अमेंडमेंट्स टिपिकली मार्च मंथ के लिए रखो, उसके पहले कोई भी अमेंडमेंट्स देता ही नहीं है। इवन इंस्टीट्यूट का भी जो अमेंडमेंट है, सप्लीमेंट है, वो मार्च में ही आता है, तो मार्च के पहले अमेंडमेंट बोल के कोई फायदा नहीं है, कोई भी टीचर आपको नहीं देगा। उसका राइट टाइम मार्च ही है, मार्च मिड या मार्च एंड में ही वो अमेंडमेंट्स आपको सारे सब्जेक्ट के एक एक करके मिल जाएंगे। इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट भी आई थिंक मार्च में ही आता है, रिजल्ट के बाद, फरवरी 25 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही वो रिलीज होते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये आपका एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी या प्लान होना चाहिए। ठीक है, 60 डेज आपको रिवीजन के लिए रखने हैं। इसका मैंने रिवीजन प्लान 3 रिवीजन का बता दिया है। ठीक है, 3 रिवीजन का प्लान मैंने बता दिया है। फर्स्ट रिवीजन 3 डेज पर सब्जेक्ट, सेकेंड रिवीजन 2 डेज पर सब्जेक्ट, थर्ड रिवीजन 1 डे पर सब्जेक्ट, तो ये टोटल आप मिलाओगे 42 डेज होते हैं।
और प्लस 8 डेज बफर, तो 50 डेज आपको रिवीजन के लिए रखने हैं और 10 डेज आपको राइटिंग प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज के लिए रखने हैं, ठीक है। तो ऐसा आपका एक ब्रॉड प्लान होना चाहिए फॉर जून 24, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये आप स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये आप स्टार्ट कर दो। 2 आवर्स इंटू 4 सब्जेक्ट, जो भी सबसे वीक 4 सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करना बाकी है, आपका प्रिपरेशन ही बाकी था, रेगुलर स्टडी ही नहीं हुई थी, वो 4 सब्जेक्ट रिमेनिंग प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो। जो जो हो गया है अभी भी आपको आता है, वो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट में रिविजन में कवर हो जाएगा। जो आपने पढ़ा ही नहीं है, पहली फर्स्ट रीडिंग ही नहीं हुई है, वो पहले फटाफट फटाफट कवर कर लो, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है क्या? तीनों कैटेगरीज मैंने कवर कर ली है, रिवीजन भी मैंने आपको बता दिया है, सिंगल मॉड्यूल का भी रिवीजन बता दिया था, ठीक है, दिखा देता हूं, ठीक है। ये बोथ मॉड्यूल का है, बोथ मॉड्यूल 3 रिविजन्स इस तरह से करनी है, 50 डेज आपको लगेंगे, ठीक है। फिर अगर आप सिंगल मॉड्यूल के हो, ठीक है, सिंगल मॉड्यूल रिवीजन करना है आपको, तो आपको 3 रिवीजन में 28 दिन लगेंगे, मतलब 1 महीना आप मान के चलो। क्लियर है क्या? 3 रिवीजन सिंगल मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल 1 तो आपको लगेगा 28 डेज, और बोथ मॉड्यूल करना है तो आपको 50 डेज रखना है, ठीक है। और अगर सिर्फ मॉड्यूल 2 है, सिर्फ मॉड्यूल 2 है, उसकी रिवीजन है, तो मॉड्यूल 2 की रिवीजन भी सेम आप तरीके से निकाल सकते हो, 3 डेज पर सब्जेक्ट इंटू 3 सब्जेक्ट्स, फर्स्ट रिवीजन 9 डेज, 3 सब्जेक्ट्स 2 डेज पर सब्जेक्ट, सेकेंड रिवीजन 6, और थर्ड रिवीजन भी 2 डेज 6, ठीक है। तो कितना होगा? 21, ठीक है। 21 प्लस 4 डेज बफर रखो, तो आप इसको 25 डेज कर दो, उतना ही है, 25 दिन 28 दिन, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। 25 डेज तकरीबन वही 1 महीना ही मैं कहूँगा, 1 महीना मतलब लग ही जाएगा आपको, और इसमें भले आप टेस्ट के लिए 4-5 दिन जोड़ सकते हो। तो रिवीजन प्लस टेस्ट मिला के 30 डेज मॉड्यूल 2 के लिए भी अप्रॉक्सीमेटली लगने वाले, ठीक है, बफर प्लस टेस्ट सब मिला के, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको सब बता दिया है। अब जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं, CA-CET पास आउट्स, ठीक है, मैं उसके डिस्कशन कर लेता हूँ। तो वो उनका जो फर्स्ट एलिजिबल अटेम्प्ट आएगा वो आएगा जून 24, ठीक है। जून 24 है जो आप पहला एग्जाम CS एग्जीक्यूटिव का दे सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको ICSI के पास पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ऑन और बिफोर 31 जनवरी, ठीक है। 31 जनवरी तक अगर आप रजिस्टर कर लेते हो तो ही आप जून 24 एग्जाम दे पाओगे। अगर आपने 31 जन तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बाद में कराया फरवरी मार्च में, तो फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सीधा दिसंबर 24 हो जाएगा, ठीक है। इफ रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1st Feb 24, then December 24 will be the first exam. क्लियर है? तो डेट काफी इंपॉर्टेंट है, डेट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ऑन और बिफोर 31 जन रजिस्टर कर लेते हैं तो आप जून 24 एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है? अब एक स्टैंडर्ड जो तरीका है वो है कि आप फर्स्ट मॉड्यूल पहले अपीयर कर सकते हो जून 24 में, अगर आप CA-CET जनवरी वाला अटेम्प्ट पास आउट हुए हो, ठीक है। टिपिकली आपको कितना टाइम लगेगा? अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप नए बच्चे हो, आप अलग ही टाइप के चैलेंजेस फेस करोगे जो काफी लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं, बट वो कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। पहले कायदे से कितना टाइम लगता है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कायदे से टाइम कितना लगेगा जो मैं आपको, ये है, जैसे फर्स्ट मॉड्यूल की बात करें तो तकरीबन जैसे पहला है कंपनी लॉ, तो मैंने बताया था एवरेज 200 आवर्स लगते हैं, सेटिंग अप वाले सब्जेक्ट में लगभग 120 प्लस आवर लगते हैं। फिर आपका CA-FM जो है 200 प्लस आवर्स लगेंगे, ज़्यादा ही लगेंगे, ठीक है। और फिर आपका जो है JIGL, ठीक है, उसमें भी लगभग 120 प्लस आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो आवर्स की रिक्वायरमेंट अगर मैं निकालूं तो एवरेज
आपके 700 आवर्स आप गिन लो, ठीक है। 650 से लेके 700 आएंगे, ठीक है। मेरा जो बताऊं ना, मेरे हिसाब से तो 650 एक एवरेज सही रहेगा, ठीक है। 650 जो भी बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर आप बनाओगे 650 टू लेके 680 तक आवर्स आएंगे। 700 तक भी जा सकते हैं अगर कुछ टीचर्स हैं जिनके लेक्चर्स बहुत ही लेंदी है, उनके अगर आप लोगे तो 700 तक भी ये जा सकता है। बट 650 या 680 तक मैं मानता हूं, अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास रहेगा, ठीक है। तो अगर आप, जो मैंने पहले भी एक वर्किंग बताई है, सेम ही लेते हैं, चलो 700 लेते हैं। अपर लिमिट ले रहा हूं मैं, अपर लिमिट 700 है। डेली आप 7 आवर्स के लेक्चर अगर आप देखते हो तो तकरीबन 100 डेज आपको लगेंगे, प्लस बफर मिला लो 20 डेज या 10 डेज, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी ऊपर ही बता चुका हूं, तो आपके लिए वही लागू होगा। 110 डेज आपको लगेंगे, और 110 डेज अगर आप काउंट करोगे, अब वही प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब जब मैं 110 डेज काउंट करूंगा, अभी मैं बफर हटा रहा हूं, खैर बफर रखना ही पड़ेगा, आप तो नए बच्चे हो, आपको बफर लगेगा ही लगेगा। आप एकदम आके प्रोफेशनल की तरह डेली 7 घंटे संडे को भी पढ़ नहीं पाओगे, आप छुट्टियां लोगे ही लोगे, तो बफर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपका भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद शायद देख रहे होंगे, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, चीज़ों को समझोगे, टीचर्स देखोगे, ये सोचोगे कि सेल्फ करना है या लेक्चर्स लेना है, किसके लेना है, इसमें ही बहुत टाइम निकल जाता है। मतलब आप फुल फ्लेज्ड 7 आवर्स की जो प्रिपरेशन होती है वो आप 1 फेब से ही चालू कर पाओगे, उसके आसपास। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए आपके पास इतना ही समय है, 90 डेज। मतलब तकरीबन वही सिर्फ 10 दिन का या 15 दिन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप ये गलती से वीडियो देख रहे हो, आपको जनवरी का टाइम वेस्ट होने नहीं देना है, क्योंकि जनवरी के 10 दिन आप बचा सकते हो, ठीक है। अगर यहां देखो 10 दिन मैं जनवरी के ऐड कर दूं तो ये 100 डेज हो जाते हैं, और प्लस चलो मैं मई के 10 दिन जोड़ दूं तो पूरे 110 डेज हो जाते हैं, और प्लस जो 20 दिन आपके आखिरी के बचेंगे, अगर आपका सिलेबस 10th मई तक भी हो गया, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत दिख नहीं रही है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किए, 700 घंटे के लेक्चर आपने देखे हैं, मतलब आपका बेस अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, और अभी अभी सब पढ़ा होगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 रिविजन्स भी अगर आप अच्छे से करके गए तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट प्रिपरेशन। और बेटर हमेशा हो ही सकता है, वो नेवर एंडिंग है। 3 रिवीजन जो करके जाते हैं उनको लगता है 4 करे तो और बेटर है, 4 वालों को लगता है 5 करके जाए, देयर इज अ नेवर एंड टू इट। बट आप मिनिमम 2 रिवीजन करके जा सकते हो, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स इनटू 2 डेज वाला भले आप करके जाओ, या 3 वाला, एक 3 वाला एक 2 वाला, परफेक्ट 20 दिन हो जाते हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स 3 डेज पर सब्जेक्ट्स, तो एक रिवीजन के लिए 12 दिन लगेंगे, और सेकेंड रिवीजन 2 दिन की करनी पड़ेगी पर सब्जेक्ट, तो वो हो जाएगा 8 दिन, तो पूरे वो आपके 20 दिन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अब मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो अटेम्प्ट स्किप नहीं करना चाहते, उनको कुछ तो नेगेटिव बताया गया है कि नहीं अटेम्प्ट स्किप मत करो, आपका पहला एलिजिबल अटेम्प्ट है ये। बेटा अगर आप 1 फेब के बाद रजिस्टर करते हो तो आपका जून तो अटेम्प्ट एलिजिबल ही नहीं आएगा ना। तो अगर आप उस डर में जी रहे हो तो आप जैन के पहले रजिस्टर कराओ ही मत, आप 1 फेब को रजिस्टर कराओ, आपका डायरेक्ट पहला एलिजिबल अटेम्प्ट कौन सा आएगा, दिसंबर 24। क्लियर है क्या? तो रास्ता है उसका, क्लियर है। तो जिनको जून ही देना है, क्योंकि वो लोगों की बातों में आ गए हैं, नहीं हम जून स्किप नहीं कर सकते सर, तो आप ये करो, ठीक है, ये आप कर सकते हो, टाइम है। अब कुछ बच्चे को कुछ लोग सजेस्ट करेंगे कि यार आप मॉड्यूल 2 पहले दे दो, क्योंकि उसमें 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से मतलब सही नहीं है, बिकॉज 60-70 घंटे कम है, 60-70 घंटे लगभग कम है, या 100 घंटे का चलो फर्क होगा, कम घंटे हैं, ठीक है। 600 ही घंटे हैं या 550 घंटे हैं, तो वो और 20-25 दिन पहले हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा, और टाइम पे रिवीजन भी हो जाएगी। बट मुझे लगता है उसमें अंडरस्टैंडिंग में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, जो आपको एक्चुअली पूरा सच बताया नहीं जा रहा है। पूरा सच सुन लो, आपके 100 घंटे बचेंगे, 20-25 दिन, 20 दिन तकरीबन, या
15-20 दिन कम से कम पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट्स हैं। यहां आपको एक्स्ट्रा वही 15-20 दिन अंडरस्टैंडिंग में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या बोल सकते हैं, कंपनी लॉ के बिना अगर आप सिक्योरिटीज लॉ पढ़ोगे, JIGL, SBEC या जो भी आपका सेटिंग अप वाला सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ है, ये दोनों तीनों सब्जेक्ट के बगैर अगर आप EBCIL पढ़ोगे तो आपको समझने में बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेस 0 है। थोड़ा बहुत CSCT में बेस आपका होगा, माइनर सा है, उसमें चीज़ें हैं, लॉ का काफ़ी चीज़ें उसमें भी बेसिक दी हुई हैं, बट काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम आपको CMSL और प्लस EBCIL में आपको देना पड़ेगा। 10-15 डेज कम से कम यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फिर लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, लॉट्स ऑफ हार्डवर्क आपको उतना ही यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जितनी मदद आपको एक सब्जेक्ट कम होने से मिल रही है, उतना ही आपको एक्स्ट्रा पुट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी CMSL में और EBCIL में। ठीक है, तो मतलब मेरे हिसाब से दोनों सेम ही बनते हैं। तो अगर सेम ही टाइम लगने वाला है तो मैं हमेशा मॉड्यूल 1 पहले रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मॉड्यूल 1 में कंपनी लॉ है, जो कोर सब्जेक्ट है। कंपनी लॉ, सेटिंग अप, JIGL, ये पहले ही पढ़ना मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता है फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहती है वो हमेशा कंपनी लॉ पहले पढ़ के बेटर आती है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको 10 और अलग अलग ओपिनियंस मिलेंगी मार्केट में, आपको जिस पे भरोसा है आप उसके हिसाब से जा सकते हो। क्लियर है क्या? तो मैं हमेशा मॉड्यूल 1 पहले आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें देखो यही चीज ओल्ड सिलेबस में भी थी, पर ओल्ड सिलेबस में क्या था, MCQ पेपर्स हुआ करते थे। 2 सब्जेक्ट्स मॉड्यूल 2 में MCQ पेपर हुआ करते थे, जिसके वजह से स्कोरिंग बहुत ज्यादा हो सकती थी, एग्रीगेट में दिक्कत नहीं होती है। वो वाला एंगल यहां पे अब नहीं है। यहां पे मॉड्यूल 2 बोलो, मॉड्यूल 1 बोलो, सारे के सारे रिटन पेपर्स हैं। कोई भी सब्जेक्ट बहुत इजी नहीं है जिसमें आप 70, 80, 90 मार्क ले लो। सारे के सारे रिटन है, सारे के सारे टफ हैं, सारे के सारे में परेशानी है। तो वो कोई एडवांटेज नहीं है मॉड्यूल 2 में अब। ठीक है, एक सब्जेक्ट बस कम है, इतना ही एडवांटेज है। बट एट द सेम टाइम टैक्स लॉ जैसा एक बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिटन पेपर आपके सिलेबस में है, वो भी काफी लोग आपको बताएंगे नहीं। आप पहली बार टैक्स पढ़ोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, GST इतना टफ है, आपको समझने में, ग्रास्प करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, आपके काफी एक्स्ट्रा एफर्ट्स जाएंगे। खैर वो तो आप कभी भी पढ़ो, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देने ही पड़ेंगे। आप मॉड्यूल 1 के बाद मॉड्यूल 2 करोगे तो भी आपको टैक्स में टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, वो लगता ही है, नया सब्जेक्ट है, काफी रिटन है, पूरा बहुत डिटेल्ड है, बहुत प्रैक्टिस उसमें एक्चुअली लगती है, जो आपको काफी कम लोग बताएंगे। ठीक है, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और सेम प्रॉब्लम मॉड्यूल 1 में है, CAFM सब्जेक्ट में सेम प्रॉब्लम जाएगी, पूरा रिटन पेपर है और उसमें बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस लगेगी, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मतलब दोनों ग्रुप्स में एक एक भारी सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल वाला, क्योंकि लॉ आपको पसंद है, आप लॉ पसंद है इसलिए तो CS कर रहे हो। तो कंपनी लॉ आपको इतना टफ जाएगा नहीं, क्योंकि आपको उसमें प्यार है, आप टाइम दोगे, आपके टीचर्स हैं और बहुत आपको एक इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि वो आपका कोर सब्जेक्ट है। तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपको पसंद है। CAFM और टैक्स और ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जिनसे आप भाग के आए हो, तो वापस प्रैक्टिकल पढ़ना जो आपको नहीं चाहिए था, वहां आपको इसलिए थोड़ी परेशानी होगी, आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट वो हार्डवर्क आपको उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आई थिंक मेरा आपको सजेशन रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चे CSCT के हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, भैया डिसीजन जल्दी ले लो। जनवरी के 10 दिन बचाओ, मतलब 20 जनवरी या 21 जनवरी तक आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, 21 जनवरी के पहले आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, और 10 दिन मतलब ये मई तक जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 मई का आप टारगेट रख सकते हो और 2 रिवीजन 20 डेज में आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरऑल प्लान है। ठीक है, और इसमें आप पढ़ोगे कैसे, सेम 2 आवर्स पर सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं, पैरेलली पढ़ने हैं। ठीक है, आपको बैलेंस रहेगा सब्जेक्ट का, चारों पढ़ते रहोगे तो कोई एक सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा। सारे सब्जेक्ट्स पैरेलली आप चालू कर लो, 2 आवर्स पर सब्जेक्ट, 8 आवर्स का आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और प्लस थोड़ा बहुत अगर कुछ होमवर्क है, थोड़ा कुछ पढ़ना है, या भले आप 1.5 आवर देखो और आधा घंटा पढ़ाई करो। ठीक है, वॉट एवर जैसा आपका शेड्यूल बनता है,
2 आवर्स पर सब्जेक्ट आपको देना है, ठीक है। 1.5 घंटा भले आप लेक्चर देखो और आधा घंटा आप पढ़ाई करो, या 2 घंटे लेक्चर देखो, आधा घंटा और पढ़ाई करो, फिर शेड्यूल बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 घंटे का हो जाएगा, जो सब लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 8 आवर्स डिसेंट है, आप कर पाओगे, तो 8 आवर्स ही उसको रहने दो। क्लियर है क्या? चारों सब्जेक्ट एक साथ आपको करने हैं, मतलब एक एक करके लेक्चर्स बाय करो, एक एक करके चालू करते जाओ, और 8-10 दिनों में आप एक प्रॉपर ऑल सब्जेक्ट्स का शेड्यूल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल वगैरह आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन करोगे, डेट्स मैंने आपको बता दी है। मॉड्यूल्स जो होते हैं स्टडी मटेरियल, वो तकरीबन 1 महीने के बाद आते हैं, ठीक है। 1 मंथ के बाद ही आते हैं, तो आप उसका टेंशन मत लो। 1 मंथ के बाद अपने आप आपके एड्रेस पे आ जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। रजिस्ट्रेशन का मैंने कट ऑफ डेट आपको बता दिया है, ठीक है। और फीस जो है वो तकरीबन आपकी है 10,100, ठीक है। 10,100 रुपये, प्लस वो आपको अगर न्यूज़ लेटर्स वगैरह लेने हैं तो ऑप्शनल रहता है, ठीक है। और इसके अंदर आपका प्री एग्जाम प्लस ओडीओपी का फीस इंक्लूडेड है, अलग से आपको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है, वो इंक्लूडेड है। सब मिला के 10,100 आपको अभी देने पड़ेंगे एक साथ, ठीक है। आप एग्जाम किसी का भी दो, मॉड्यूल 1 का दो, मॉड्यूल 2 का दो, किसी का भी दो, फीस पूरी एक साथ 10,100 आपको देनी पड़ेगी। कट ऑफ डेट मैं बता चुका हूँ, 31 जैन लास्ट डेट है। अगर आपको जून 24 देना है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको दिसंबर 24 पहला मिलेगा। सर क्या जिन्होंने जनवरी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, क्या वो दिसंबर दे सकते हैं? यस, वो आराम से दिसंबर दे सकते हैं, बोथ मॉड्यूल दिसंबर में दे सकते हैं। जून में लेकिन आप एक ही मॉड्यूल दे पाओगे। 31 जनवरी जो डेट है जून की है, और ये एनी 1 मॉड्यूल की ही है, सिंगल मॉड्यूल की लास्ट डेट है 31 जैन फॉर जून 24 एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो वो आपको भरना है फीस। फिर इसका डायरेक्ट आपको प्री एग्जाम देना पड़ेगा, और प्लस आपको प्री एग्जाम के बाद एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम फॉर्म आप 26 फेब से भर सकते हो, 26 फेब से भर सकते हो 25 मार्च तक, विदाउट लेट फी, और विथ लेट फी वो आएगा 9 अप्रैल, ठीक है। तो जो भी डेट पे आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, इसके बीच में आप कभी भी एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। बिफोर फाइलिंग एग्जाम फॉर्म, जो भी डेट पे आप भरोगे, आपको उसके पहले प्री एग्जाम प्लस ओडीओपी करना पड़ेगा, ठीक है। प्री एग्जाम प्लस ओडीओपी पहले करना पड़ेगा, बिफोर फाइलिंग द एग्जाम फॉर्म। तो आप कोशिश करो कि फरवरी में ही निपटा लो। ओडीओपी का एक प्रॉपर शेड्यूल रिलीज हो गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप ओडीओपी का पूरा आईसीएसआई के ब्रांच वाइज कब कब कौन सी ओडीओपी शेड्यूल्ड है, कहां पे आपका जो भी नियरेस्ट ब्रांच है, 1 डे जाके आपको बस वहां पे अटेंड करना है, कोई एग्जाम नहीं होती है, बस अटेंड करना है और आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। और प्री एग्जाम आपको प्रॉपर जो भी मॉड्यूल आप अपीयर करोगे उसका आपको प्री एग्जाम देना पड़ेगा। जिसका भी मेन एग्जाम अपीयर करना है उसी का प्री एग्जाम देना है। कोई मॉड्यूल अगर आप अपीयर ही नहीं कर रहे हो, उसका प्री एग्जाम अभी देने की जरूरत नहीं है। 1 टाइम सिर्फ ये प्री एग्जाम होती है, ठीक है, एक बार पहली एग्जाम में देनी होती है, बिफोर दैट, ठीक है। ऑनलाइन है, सब मैं अलग से एक डिटेल आपको बता दूंगा प्री एग्जाम के बारे में। तो वो फरवरी में आप आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी जनवरी में आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है, बस पहले रजिस्ट्रेशन करा लो, पढ़ाई वगैरह की प्लानिंग कर लो, शेड्यूल बना लो, प्रिपरेशन पूरी अच्छे से स्टार्ट कर दो, और उसके बाद फरवरी में आप प्री एग्जाम देना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम फॉर्म का अलग से अनाउंसमेंट आता है, तो उसका एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं है, भूलोगे नहीं आप। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही आईसीएसआई का एग्जाम फॉर्म का अनाउंसमेंट आएगा, प्रॉपर मेरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें सारी डिटेल आपको रहेगी और आपको मतलब मिल जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर मेरे तरफ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दी है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी बातें आपको बता दी है, ठीक है। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू सो मच।